तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी हो रहा है टाइम, 1 मिनट, हाँ टाइम हो रहा है 7:30। बच्चों को हमने स्कूल छोड़ दिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब हम राइड का वेट करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं रैपिडो और फिर राइड का वेट करते हैं। देखते हैं राइड आती है हमारे पास, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए। तो हमारे पास सेक्टर 8 की राइड सेक्टर 8 नोएडा की राइड आ चुकी है। तो चलते हैं इनको पिकअप करने के लिए पिकअप लोकेशन पे। तो हम पहुंच चुके हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। अब कस्टमर को फ़ोन वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो हमने पिकअप कर लिया है और ड्रॉप लोकेशन पे जा रहे हैं तो दोस्तों हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है सेक्टर 8 नोएडा। ठीक है, चलते हैं अगली राइड लेने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये हमारे आप सामने देख रहे हैं, ये है वसुंधरा दिल्ली वाला, और ये जा रहा है नोएडा है। ये बॉर्डर है सामने, ये जा रहा है सीधा अशोक नगर के लिए। तो हम यहाँ पे खड़े हैं इस टाइम। यहाँ से देख रहे हैं कि वसुंधरा से कोई राइड आ जाए। ये सारा कंपनी एरिया है, सेक्टर 8, सेक्टर 6, सेक्टर 7। तो हम दोस्तों राइड का इंतज़ार कर रहे हैं। राइड आएगी तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। वेट कर रहे हैं राइड में। आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसका जवाब ज़रूर देना कमेंट में। अगर नहीं आ रहे हैं तब भी लिखना, और आ रहे हैं तब भी लिखना। ठीक है, तो चलो हम अभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं राइड का। खड़े हैं यहाँ पे, थोड़ी देर खड़े होते हैं यहाँ पे, नहीं तो आगे जाते हैं फिर अशोक नगर की साइड, वहाँ देखते हैं फिर राइड का हिसाब किताब क्या है ना। अभी टाइम भी नहीं हुआ है, अभी टाइम भी कम हो रहा है। टाइम भी अभी 1 मिनट, हाँ अभी 8 बजने में 5 मिनट हैं। तो राइड बजनी अब स्टार्ट होएगी धीरे धीरे। चलो हम वेट करते हैं, फिर जैसा भी होता है बने रहिए हमारे साथ, आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हमारे पास राइड नहीं आ रही है, हम जा रहे हैं अशोक नगर के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है अशोक नगर। ठीक है, वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ पे राइड आती रहती है ना। अब देखते हैं आगे कहाँ की राइड आती है, कहाँ की लेते हैं राइड। ये छोटी मोटी राइड में ऐसे ही होता है यार, राइड आनी चाहिए कम से कम 10 किलोमीटर की, कम से कम। और ये तो 2-2.5 किलोमीटर की राइड थी ना, मयूर विहार फेज 3 से, और ये आपका नोएडा मोड़ है ना। चलो देखते हैं, जा रहे हैं अशोक नगर राइड के लिए, फिर देखते हैं। आ चुके हैं हम अशोक नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर में यहीं पे खड़े हैं हम। ठीक है, और जय हो श्री राम, जय हो बजरंगबली। तो दोस्तों राइड आ चुकी है, 62 जाएगा कस्टमर। तो चलते हैं उसको पिकअप करने के लिए। तो दोस्तों हम कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गए हैं और कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अभी देखते हैं फिर क्या होता है आगे, है ना। जैसा भी होगा बने रहिए हमारे साथ। कस्टमर का मैसेज आ गया है, ओके आई एम कमिंग। तो मैंने भेज दिया ओके, ठीक है, वेट, आई एम वेटिंग फॉर यू। फाइनली हमने कस्टमर को रिसीव कर लिया है और चलते हैं कस्टमर को उनकी कंपनी के अंदर छोड़ दिया है 62। वैसे हम 62 आते नहीं है, बट मौसम ख़राब है, ठीक है, इसलिए हमें आना पड़ा 62। और क्या कहते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं अगली राइड के लिए जाते हैं यहीं 62 सेक्टर 62 में।
ठीक है, जहाँ पे पीजी वगैरह है। ठीक है, फिर बने रहिए आपने हमारे साथ। ठीक है, तो हम 62 में आ चुके हैं बी ब्लॉक में, और देखते हैं अगली राइड कहाँ की लगती है। यहाँ से तो सारी छोटी छोटी राइडें निकलती है। कंपनी एरिया बगल में है, 63, 64, 65, 66, 67 आ रही है, राइड भी आ रही है। और ये है बी ब्लॉक, ये हैं सारे पीजी। और इधर भी बहुत, ये गांव है नवादा, और यहाँ पे पीजी है, सारा पीजी है आगे से लेके पीछे तक। ये आगे आगे देखेंगे तो आगे आगे सोसाइटी एरिया है, तो यहाँ से छोटी छोटी राइडें निकलती है यार, तो इसलिए यहाँ आने का ना मन नहीं करता है। तो अब आ गए हैं। एक तो मौसम भी ख़राब है, बारिश भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। ठीक है, अब देखते हैं यार अगली राइड कहाँ की मिलती है। तो जैसा भी होगा हम आपको बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो गाइस हमारे पास राइड आ चुकी है मिठास से, सेक्टर 2 जाएंगे ये। ठीक है, चलते हैं फिर इनको पिकअप के लिए। मिठास पे है इनका पिकअप, ये सेक्टर 62 नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर। तो हमने पिकअप लोकेशन में पहुंच गए हैं। कस्टमर्स को मैसेज डाल दिया राइड का, तो वो आ रहे होंगे अभी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है उनकी ड्रॉप लोकेशन पे। अब चलते हैं आगे को, देखते हैं क्या होता है आगे, कौन सी कहाँ की राइड पकड़ते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस हमारे पास अशोकनगर से राइड आई है सेक्टर 63 के लिए। चलो उनको पिकअप करने चलते हैं। चलो, रोहतक तक का जाम लगा है, सारा ये अशोकनगर का जाम है, और ये आप देख ही रहे हो किसकी वजह से है। मैं क्या बोलूँ, ये सारे के सारे ई रिक्शा वाले हैं, देख लीजिए। कस्टमर को हमने पिकअप कर लिया है, अब चल रहे हैं उनकी ड्रॉप लोकेशन पे। ये रेड लाइट हो रखी है। तो दोस्तों हमने कस्टमर को सेक्टर 63 उनकी ड्रॉप लोकेशन पर छोड़ दिया है। अब चलते हैं यहाँ से, राइड तो मिलेगी नहीं, ममूरा जाते हैं, उसके बाद देखते हैं, है ना। तो चलते हैं फिर आगे ममूरा के लिए, राइड अगली राइड के लिए। दोस्तों हम जा रहे हैं ममूरा के लिए। वैसे तो वहाँ भी छोटी छोटी राइडें बसती है, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही ना राइड के लिए। अब आप पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा ही दूर है। ठीक है, जैसा भी होता है बताता हूँ आपको कहाँ की राइड आती है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास राइड आ चुकी है 62 की, ये ब्लॉक जाएगा ममूरा से ही, ज़्यादा दूर पिकअप नहीं है इसका। ठीक है, इनका पिकअप यहीं से ही है, यू टर्न लेना है बस हमें। ठीक है, तो हमने पिकअप कर लिया है, अब चलते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। कंफर्टेबल नहीं मजा। धन्यवाद दोस्तों, कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया है। अब ये सेक्टर 62 है, निकोलस सॉफ्टवेयर, जो मेरे आप पीछे देख सकते हैं कंपनी निकोलस सॉफ्टवेयर की है, और सामने हमारा आईथम है, फोरिथम है। ठीक है, अब यहाँ से राइड मिलेगी नहीं, जाना पड़ेगा हमें इंद्रपुरम। चलते हैं इंद्रपुरम की ओर राइड। सामने देख सकते हैं ये अंडरपास है, और बारिश के टाइम पे इसमें कभी पानी नहीं भरता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है दोस्तों, बट अब कहीं कहीं भरता होगा तो पता नहीं मेरे को। हम चल रहे हैं इस टाइम इंद्रपुरम की साइड। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है आपकी आईथम की। ये सीधा चले जाएगा गाजियाबाद के लिए फ्लाईओवर, और नीचे चले जाएगा ये इंद्रपुरम के लिए। ये है सारा इंद्रपुरम। ठीक है, आप अगर सीधे चले जाएंगे स्ट्रेट तो वो आ जाएगा आपका वसुंधरा, वैसे ये सारा इंद्रपुरम है, ये इंद्रपुरम की बिल्डिंग है। तो हम आ चुके हैं इंद्रपुरम। राइडें तो आ रही है, फिर वही है कि 62-63 देखते हैं कहाँ की राइड पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से जाकर वही बचती है, देखो ये दोबारा बज गई 62 की। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे की मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए।
हाँ, मैं कस्टमर की पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। मेरे पास राइड आ चुकी है। गाज़ियाबाद जाएंगे कस्टमर, और कस्टमर आने वाले होंगे, पीछे से आ रहे होंगे। उन्होंने बोला यहीं रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो कस्टमर को पिकअप करते हैं, फिर जाते हैं उनकी ड्रॉप लोकेशन पे। ठीक है। तो दोस्तों, कस्टमर की लोकेशन गलत है, तो मैंने उनसे व्हाट्सएप पे लोकेशन मंगवाई है। तो अगर वो भेज देंगे तो मैं उनको रिसीव कर लूँगा, अदरवाइज नहीं तो ये राइड कैंसिल होगी, मेरे को जहाँ तक ख्याल है। और अगर उन्होंने लोकेशन दे दी है अपनी, तो फिर उनको पिकअप कर लेंगे। कस्टमर हमको मिल चुके हैं, अब चलते हैं इनकी ड्रॉप लोकेशन पे। ठीक है। राइड कैसी लगी आपको? राइड काफ़ी बढ़िया थी भैया, बहुत आराम से चला के लाया। तो दोस्तों, हम गाज़ियाबाद पहुंच गए हैं, IMT कॉलेज। कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया है और रिव्यू भी ले लिया है। ठीक है, अब पकड़ते हैं अपने इधर की राइड। तो टाइम हो गया है 11:45, अपने इधर की राइड पकड़ते हैं। मिलनी मुश्किल है, मगर देखते हैं, उम्मीद में ही दुनिया कायम है। ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है, मिलती है नहीं मिलती है। दोस्तों, हमें यहाँ से राइड मिलना मुश्किल है। मुझे लग रहा है हमें गाज़ियाबाद बस अड्डे जाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से निकलने में ही भाई हमारी राइड तो मिलने की नहीं है। यहाँ से 12 भी बज गए हैं मोटा मोटी। तो चलते हैं गाज़ियाबाद बस अड्डे। तो चल रहे हैं हम गाज़ियाबाद बस अड्डे की और तो हमारे पास राइड आ चुकी है, बट ये जाएगी ग्रेटर नोएडा बिसरत। अब देखते हैं वहाँ से हमें बासठ की मिलेगी नहीं मिलेगी। राइड का तो यार ऐसी है, हम आगे रेलवे स्टेशन गाज़ियाबाद। ठीक है, कस्टमर अभी कह रहा है मैं आ रहा हूँ, तो ठीक है, वेट कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, वो राइड कैंसिल हो चुकी है। कस्टमर पता नहीं कहाँ है और हम कहाँ हैं, तो उन्होंने कैंसिल कर दी है। तो पकड़ते हैं अगली राइड, देखते हैं कब तक आएगी, कैसे आएगी, वेट करते हैं। तो फाइनली हमारे पास नोएडा सेक्टर 76 की राइड आ चुकी है। हम इनको लेके चलते हैं। ठीक है, आगे अब मैं टंकी पे बैठूंगा अब। राइड कैसी लगी आपको? बढ़िया। बढ़िया लगी। रेटिंग कितनी दोगे? 50 रुपये रेटिंग बोले तो 5 स्टार बोलो, 5 स्टार। तो दोस्तों, हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है और हम हैं इस टाइम सेक्टर 76 में, नोएडा में। और टाइम भी हो गया है, टाइम 1 भी था, 1:20 के आसपास टाइम हो गया है। और अब यहाँ से घर कैसे जाएं, खाली जाना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो वेल एंड गुड। और नहीं मिलेगी तो तब भी तो जाना ही है, मैं क्या कह रहा हूँ, वेल एंड गुड। मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो देखते क्या होता है ना। या तो खाली जाना पड़ेगा थोड़ा, और इससे ज़्यादा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा है। नुकसान नहीं होना चाहिए यार, यही तो दिक्कत। तो दोस्तों, 1:30 बज चुका है, राइड आ नहीं रही है। मुझे लग रहा है घर खाली जाना पड़ेगा। अभी जो मैं जिस कस्टमर को लाया गाज़ियाबाद से सेक्टर 76, उसने मेरे को बता रहा है कि पहली बार मैंने रैपिडो करी है। मतलब कह रहा मेरे को आता नहीं था, तो किसी ने करके दी है। कह रहा मैं थोड़ा थोड़ा सीख गया हूँ। मुझे लग रहा कस्टमर थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का है, उसे पता भी नहीं ना। मैंने उसको बोला कि कितनी रेटिंग दोगे, कह रहा है 50 रुपये। कहा यार 50 रुपये नहीं रेटिंग, बोले तो 5 स्टार। पता नहीं था ना बेचारे क्या करें। चलें फिर खाली, क्या करें यार, 1:30 बज गया है, टाइम भी हो गया है, धूप भी हो रही है, फ़ोन भी हीट हो रहा है। फ़ोन भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फ़ोन की ये होती है, कैमरा भी नहीं खुलता ना, पूरे कोई भी ऐप नहीं खुलता पूरा एकदम। मतलब वहाँ से मैसेज आता है, फ़ोन मैसेज दे देता है फ़ोन हीट हो चुका है, तो इसे बंद कर दो। अब चलते हैं घर की और धीरे धीरे क्या करते हैं। चलते राइड मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो खाली जाना पड़ेगा। और क्या करते हैं, चले फिर खाली हाथ। तो वहाँ से खाली आ गए, सेक्टर 51 पहुँचने वाले मेट्रो में। क्या करें, राइड बढ़नी थी तो खाली आना पड़ेगा। तो दोस्तों,
दोस्तों सेक्टर 51 पहुँच गए मेट्रो स्टेशन। अब देखते हैं यहाँ से कुछ मिलेगा 62 के लिए तो देखते हैं, नहीं तो फिर अपना घर चलते हैं। कब तक वेट करेंगे, 2 तो बज गए हैं। तो देखते हैं यार क्या होता है। तो दोस्तों हमें राइड मिल चुकी है सेक्टर 63 की डी ब्लॉक की। तो हम लेके जा रहे हैं कस्टमर को सेक्टर 63 डी ब्लॉक। ठीक है, हमने ड्रॉप कर दिया है। तो भैया राइड कैसी लगी आपको? बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया। दोस्तों हम घर जा रहे हैं अब तो हो गया काम जो होना था। इसके बजे हैं 2 से ऊपर टाइम हो चुका है। अब घर पहुंच के आपसे बात करेंगे। ठीक है, ओके बाय। ये है बात। तो गैस घर आ चुके हैं, दिन के बज गए 3:30 और खाना पीना हो चुका है। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर शाम को देखते हैं राइड का। ठीक है, जैसा भी होता है बताते हैं। मिलते हैं फिर आपसे शाम को, बाय। हेलो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 6 और हम सो के उठ गए थे 5:30 बजे और अब यहाँ आ गए हैं 62 में। तो चलो राइड ले लेते हैं फिर। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास राइड आ चुकी है, यहीं बगल से ही सेक्टर 56 जाएंगे ये। ठीक है, तो चलते हैं पिकअप करने। कस्टमर को भैया हमने कर दिया है पिकअप, अब चलते हैं उनकी ड्रॉप लोकेशन पे। ओके, तो फ्रेंड्स कस्टमर को तो हमने ड्रॉप कर दिया है। अब हम अगली राइड का वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं राइड मिलती है नहीं मिलती है आगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम यहीं खड़े हैं, ये 56 थी। ठीक है, देखते वेट करते हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स हमारे पास राइड आ गई है सेक्टर 55 से और जाएंगे सेक्टर 63। चलिए चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे आ चुके हैं और कस्टमर को हमने आरआई का मैसेज डाल दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं रामप्रस्था कॉलोनी सूर्यनगर। हमने 63 में कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था बट हमारे पास राइड आ गई थी तो हम यहाँ पे आ गए सूर्यनगर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइड का वेट कर रहे हैं। तो राइड आएगी तो उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। खैर वैशाली मेट्रो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है ना। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं अभी राइड का। जैसा भी आती है फिर बताते हैं हम आपको, है ना। दोस्तों हमें वहाँ से राइड मिल गई थी इंद्रपुरम की, नीति खंड 1 की। तो हम नीति खंड 1 आ गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कहाँ की राइड मिलती है हमें। ठीक है, ओके देखते हैं, अभी बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम सरकते आ गए हैं हैबिटेट सेंटर। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये सारा हैबिटेट सेंटर है। देखते हैं राइड का क्या सीन है, नहीं तो 62 जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सिप्रा मॉल के पास में फौजी शहीद मेला रक्षाबंधन जन्माष्टमी महोत्सव, जिसे आना होगा तो यहाँ पे आ सकता है सिप्रा मॉल में। सिप्रा मॉल के इधर ये देखिए यहाँ पे मेला लग रखा है रक्षाबंधन जन्माष्टमी। जिसे घूमना है यहाँ आ सकता है। ये सामने सिप्रा मॉल है। और यहाँ पे मेला लगा हुआ है। दोस्तों हम 62 आ चुके हैं, ऊपर गोल चक्कर पे खड़े हैं। अब राइड आती है तो देखते हैं, टाइम भी हो गया है 9:15 के आसपास। देखते हैं एक आधी राइड इंद्रपुरम भी लग गया है तो फिर चलते हैं उसके बाद, है ना। टाइम भी हो गया है। तो दोस्तों हमारे पास राइड आ गई है हाईवे टावर से, यहीं से वापस से। चलो पिकअप करते हैं उनको, तो पिकअप करते हैं फिर ये जाएंगे इनकी ड्रॉप लोकेशन है वसुंधरा इंडस्ट्रियल दिल्ली में। ठीक है, ये आपकी स्ट्रीट के बगल में आप जा रहे हैं ड्रॉप लोकेशन।
तो हमने कस्टमर को उसकी ड्रॉप लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है वसुंधरा, ठीक है। और मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि ये जो राइड आई थी हमारे पास आई थी ओला में, रैपिडो में राइड नहीं आ रही थी, तो हमने ओला में ओपन कर दिया था। तो ओला में ये राइड आई है, एक राइड हमने ओला में मारी है, बाकी हमने रैपिडो में मारी है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगा रैपिडो का, ठीक है। तो इसी के बाद हम आपका ये हमारा जो ये ब्लॉग है हम एंड करते हैं। और यदि आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो हम इसी के साथ अलविदा लेते हैं, कल मिलते हैं, बाय।